लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस आशीष कांत वर्मा और आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं ग्राफी बाय अनअकैडमी का कंप्लीट सेटअप वीडियो, जिसमें हम आपको डोमेन इंटीग्रेट करके दिखाएंगे, वेबसाइट डिजाइन कैसे करना है इसके बारे में बताएंगे, छोटी छोटी जो सेटिंग्स है सारी चीज़ें इन डिटेल आपको बताने वाले हैं। तो एक तरीके से ये ग्राफी का कंप्लीट कोर्स होने वाला है, जिसमें आप ये सीख पाओगे कि ग्राफी पे वेबसाइट कैसे डिजाइन करेंगे, ईमेल के सेटिंग्स कैसे होंगे, डोमेन इंटीग्रेट कैसे करेंगे, पेमेंट इंटीग्रेशन कैसे होएगा, सब कुछ इन डिटेल आज के इस वीडियो में आपको देखने को मिलने वाला है। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है और अगर आपको अपना ग्राफिक अकाउंट सेटअप करना है तो ये वीडियो आपको बहुत अच्छे तरीके से हेल्प करेगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, सो दिस इज़ द ग्राफिक डैशबोर्ड। ये ग्राफिक का कंप्लीट हमारा डैशबोर्ड होने वाला है। तो इसको हम लोग एक एक करके टच करेंगे, राइट। सबसे पहले हम यहाँ पे होम पे देखेंगे, फिर हम ये एआई भी लॉन्च नहीं हुआ है इसके बारे में भी बात कर लेंगे। प्रोडक्ट्स के जितने सेक्शंस हैं सबको हम टच कर लेंगे एक एक करके। मैनेज में जाएंगे तो यहाँ पे ये जो फीचर्स हैं इसको भी देख लेंगे। मेंबरशिप में हम मेंबरशिप कैसे क्रिएट करेंगे इसके बारे में बात करेंगे। कम्युनिटी में जो भी आपकी चीज़ें रहती है वो दिखती है, तो हम रिपोर्ट्स, यूज़र्स, सारी चीज़ों के बारे में बेसिकली हम एक एक करके बात करने वाले हैं। तो डोमेन इंटीग्रेशन, वेबसाइट सब कुछ हम लोग डिटेल में आज की वीडियो में टच करेंगे। ओके, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं यहाँ पे होम पे। अगर हम होम पे देखोगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जितने भी साइनअप्स होंगे वो दिखेंगे, आपको जितने भी आपके पेड यूजर्स हैं वो दिखेंगे, और टोटल जो रेवेन्यू है आपका लास्ट 3 डेज़ में, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेगी। एंड कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको दिखता रहेगा, नोटिफिकेशंस एक तरीके से कह सकते हो, जो ग्राफी आपको ला करके दे रही है। नाउ लेट्स गो ऑन द एआई अवतार। तो एआई अवतार इज़ नॉट लॉन्च नाउ, ये अभी वेट लिस्ट में है, तो आपको ये मिलेगा। अब ये क्या करेगा, आपके भी यहाँ पे एक चैट क्रिएट हो जाएगा, आप क्रिएटर को लेकर के वो समझ लेगा आपके बारे में। अब जब भी कोई भी स्टूडेंट आपका आकर के उनसे कुछ भी एआई से कुछ भी, मतलब उस चैट बोर्ड से कुछ भी पूछता है, तो वो आपके पर्सनैलिटी के हिसाब से उसे उसको जवाब देगा। लेट सपोज अगर उसको कोई कन्फ्यूजन होता है किसी प्रोग्राम के बारे में, या फिर ये पूछे कि मेरे लिए कौन सा बेटर प्रोग्राम हो सकता है, तो जो एआई है वो उसको रिकमेंड करेगा उसके हिसाब से कि वो कौन सा आपका कोर्स या फिर प्रोग्राम उसको परचेज करना चाहिए। तो इस तरीके से ये आने वाली है। आई थिंक कुछ कॉलिंग वगैरह का भी ला रही है, तो जो बैकेंड से मेरी बात चल रही है ग्राफिक टीम के साथ, जो इन्फॉर्मेशन लीक है बेसिकली, तो उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। बट अभी जो आने वाला है वो चैट है, चैट का सेक्शन आ जाएगा सपोर्ट के लिए, और वो चैट आपका सेल्स की तरह भी काम करेगा, सपोर्ट की तरह भी काम करेगा, और उनको हेल्प भी करेगा, राइट। तो वो हर तरीके से उनको हेल्प करने वाला है। नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट का ऑप्शन आता है, कोर्सेज पे आते हैं। अब देखते हैं हम लोग कोर्सेज कैसे क्रिएट करते हैं, इसको भी हम थोड़ा डिटेल में आज की वीडियो में समझने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा, सबसे पहले आपके पास क्रिएट कोर्स का बटन है, आप इस पर क्लिक कीजिएगा, आप यहाँ पर डायरेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे टाइटल आता है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मास्टर फ्रीलांसिंग, राइट, या फिर हम मास्टर कोचिंग बिजनेस, ये हमारा टाइटल हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा मास्टर कोचिंग बिजनेस हमने टाइटल लिखा है। अब यहाँ पे एक एआई का आपके पास ऑप्शन है। अब जैसे जनरेट यूजिंग एआई करेंगे तो जो आपने टाइटल डाला है उसके हिसाब से एक डिस्क्रिप्शन यहाँ पे वो आपका जनरेट कर देगा। देखिए, दिस कोर्स इज डिजाइन टू हेल्प यू मास्टर इन द इनर्स आउट ऑफ स्टार्टिंग एंड ग्रोइंग योर सक्सेसफुल कोचिंग बिजनेस, वेदर यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट और लुकिंग टू टेक योर एग्जिस्टिंग कोचिंग प्रैक्टिस टू द नेक्स्ट लेवल। तो इस तरीके से एक जनरेट कर दिया डिस्क्रिप्शन, टैगलाइन जनरेट कर दिया, की हाईलाइट जनरेट कर दिया, एंड व्हाट यू लर्न का एक आप इसको डिलीट भी कर सकते हो, अपनी तरफ से कस्टमाइज भी कर सकते हो। तो हमको इसको अभी मान लीजिए कि हमें ये नहीं रखना, तो वी डिलीटेड, राइट। फिर यहाँ पे एक मेटा डिस्क्रिप्शन भी जनरेट कर दिया। अब देखिए, जो आप चैट जीपीटी से जनरेट करते हो और जो यहाँ पे एआई आपको जनरेट करके दे रहा है, दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट। बेसिकली मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि ये आपको मोर ह्यूमनाइज टाइप का जनरेट करके देता है, आपके लिए एक तरीके से ज़्यादा आपको ये लगेगा कि रोबोट या फिर एआई जनरेटेड है। इट्स लुक कि हाँ एक इंसान ने जनरेट किया है, एक इंसान, मतलब इंसान की तरह लिखा गया है, एंड वो एसईओ को लेकर के भी सही रहता है। जैसे अभी आपको मेटा डेटा यहाँ पे मिल गया है डिस्क्रिप्शन, तो वो है। अब हम यहाँ पे अप्लाई चेंजेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा डिस्क्रिप्शन ऑटोमेटिकली लिख गया है। अब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, प्राइसिंग के ऊपर जाएंगे तो सबसे पहले हमारा आता है फ्री प्लान। तो अगर आपको उस कोर्स को फ्री रखना है तो आप उसको फ्री रख सकते हैं। सेकंड, वी हैव अ वन टाइम प्लान। अब वन टाइम प्लान पे क्लिक कीजिएगा तो आपके पास 2 ऑप्शन है, टोटल प्राइस एंड डिस्काउंटेड प्राइस। लेट सपोज अगर आपका प्राइस टोटल है 1000 रुपीज़ और इसको आप 1000 रुपीज़ में बेचना चाहते हो, तो यहाँ पे 1000 रुपीज़ ही डालोगे एंड अपने कोर्स को जनरेट कर दोगे, राइट। बट इफ़ यू वांट कि आप यूज़र को दिखाना है कि आप कुछ डिस्काउंट दे रहे हो उसको, तो अगर 2000 रुपये हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, टोटल प्राइस, और इसको हम दे रहे हैं 1000 रुपीज़ में, तो हम यहाँ पे 1000 रुपीज़ लिखेंगे, तो ऑलमोस्ट हमें यहाँ पे कितना दिख रहा है, 50% ऑफ दिख रहा है, राइट। तो इस तरीके से आपको दिखाना है कि 2000 का कोर्स आपको 1000 में मिल रहा है, तो आप इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। नाउ वी हैव अ बटन कॉल्ड नेक्स्ट, राइट। हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे।
ये हमें कोर्स बिल्डर के अंदर ले आया। अब कोर्स बिल्डर के अंदर आप समझिए कि आपको कैसे अपने कोर्स को डिज़ाइन करना है। अब हम पहले एक बुक का सिस्टम देखते हैं। बुक में क्या होता है, सबसे पहले होते हैं चैप्टर्स, राइट। उसके अंदर मल्टीपल लेसन्स होते हैं, राइट। मतलब एक चैप्टर के अंदर मल्टीपल लेसन्स हैं। तो अभी आप ये मान सकते हैं कि एक मॉड्यूल के अंदर मल्टीपल लेक्चर्स हैं, फिर एक मॉड्यूल आता है, फिर उसके अंदर मल्टीपल लेक्चर्स हैं, फिर एक मॉड्यूल आता है, फिर उसके अंदर मल्टीपल लेक्चर्स हैं। तो हमें यहाँ पे मॉड्यूल पहले ऐड करना है, तो हम ऐड मैनुअली पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले हम हेडलाइन देंगे, हेडिंग। अब इसको हम लोग चैप्टर 1 लिख देते हैं। आप ये भी लिख सकते हो कि जैसे हमने ग्राफिक ट्यूटर बताया, तो सबसे पहले प्रोडक्ट का ऑप्शन था, तो अगर प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं पूरा, तो हम प्रोडक्ट लिख देंगे ऐसे। तो चैप्टर 1 हम इस पर लिखते हैं एंड इसको हम सबमिट करेंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे एक चैप्टर 1 हमारा ऐड हो गया। अब इसके अंदर हम लोग चैप्टर आइटम्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे ऐड चैप्टर आइटम पे क्लिक करेंगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपको पीडीएफ ऐड करना है तो आपको सिंपली अपने कंप्यूटर से पीडीएफ को अपलोड करना है। मैं दिखाता हूँ, चूज फाइल पे जाएंगे हम यहाँ से एंड हमारे पास एक पीडीएफ है। हम कोई भी पीडीएफ यहाँ से ले लेते हैं, इसको हम लोग यहाँ से अपलोड कर देंगे, राइट। ये ओपन हो गया। अब हम लोग अपलोड कर देंगे। ये पीडीएफ हमारा यहाँ पे अपलोड हो गया इस चैप्टर के अंदर। हमें वीडियो ऐड करना है। नेक्स्ट व्हाट वी डू इज वी क्लिक ऑन द वीडियो। हम यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और जो भी आपके पास वीडियोस रहेंगे यू कैन अपलोड दैट हियर, राइट। जैसे हम ये एक वीडियो को यहाँ पे अपलोड कर देते हैं, तो हमने ये अपलोड कर दिया, ओके। एंड ये आपका अपलोड हो जाएगा। फिर इसका आप मतलब ऐसे चेंज कर सकते हो, जो भी आपको टाइटल रखना है, टैग्स रखना है, तो वो सब कुछ डाल सकते हो। तो इस चैप्टर 1 के अंदर हमारे पास 2 चैप्टर आइटम्स हो गए। चैप्टर 1 के अंदर हम 2-3 चीज़ें सिखा रहे हैं। अब हम यहाँ पे एक न्यू चैप्टर ऐड करेंगे, तो ऐड न्यू चैप्टर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम एक हेडिंग लेंगे और यहाँ पे हम डालेंगे चैप्टर 2 एंड हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो ये देखिएगा, ये चैप्टर 1 के अंदर हमारे पास इतने आइटम्स हो गए और चैप्टर 2 के अंदर हम फिर से नया आइटम्स डाल सकते हैं। हम यहाँ पे वीडियो डाल सकते हैं, लाइव क्लासेस, असाइनमेंट, कोडिंग टेस्ट, वो सब कुछ फॉर्म भी डाल सकते हैं। चलिए एक बार मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे असाइनमेंट का। तो असाइनमेंट का हम यहाँ पे टाइटल देते हैं कि लेट सपोज हम एक टेस्ट, मतलब किसी तरीके हमने दिया है, कुछ भी असाइनमेंट दिया है मैं, तो यहाँ पे हम एक टेस्ट लिख देते हैं एंड सबमिट पे क्लिक करते हैं, राइट। सबमिट पे क्लिक किया। अब यहाँ पे आपका टाइटल है और इस तरीके से यहाँ पे आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है, जैसे प्लीज़ डाउनलोड द असाइनमेंट एंड आंसर ऑल क्वेश्चंस अकॉर्डिंगली। तो आप यहाँ पे कुछ डाउनलोडेबल फाइल, यहाँ पे आप कुछ अपलोड कर सकते हो टेम्पलेट्स, जिसमें वो सारे क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। और अगर नहीं करना तो आप इसको नहीं भी कर सकते हो, ओके। एंड ईमेल नोटिफिकेशन और सबमिशन, अगर इस पर आप क्लिक करोगे तो जैसे स्टूडेंट वो चीज़ सबमिट करता है तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा ईमेल पे, तो वो ईमेल यहाँ पे आप डाल सकते हो, राइट। अब यहाँ पे टेम्पलेट फॉर योर लर्नर दे कैन डाउनलोड एंड राइट आंसर्स, राइट। तो इस तरीके से हम यहाँ पे मतलब टेम्पलेट बना करके ऑलरेडी डाल सकते हैं एंड कन्फर्मेशन मैसेज डाल सकते हैं कि जैसे वो असाइनमेंट अपलोड कर देंगे उनके पास। अपलोड करने उन्होंने एक टेम्पलेट डाउनलोड किया, फिर उन्होंने उस क्वेश्चन का आंसर किया, उस आइटम को अपलोड कर दिया। जैसे उसने अपलोड कर दिया तो वहाँ पर उसको क्या मैसेज आएगा, तो यह जाएगा थैंक यू फॉर सबमिटिंग दिस असाइनमेंट, राइट। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। हमने एक फ्री कोर्स बनाया हुआ था, उसके अंदर हमने एक असाइनमेंट डाला हुआ है, राइट। तो मैं एक सेकेंड आपको वो चीज़ें भी दिखा देता हूँ, सो आपको आइडिया लग जाएगा कि यूज़र साइड से कैसा दिखता है वो। हम यहाँ पे डैशबोर्ड पे जाएंगे और ये हमने यहाँ पे एक फ्री कोर्स ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो इसको हम लोग इस पर क्लिक करेंगे एंड वी क्लिक ऑन दी प्राइजिंग। ये इसका प्लान है एंड लेट्स गो ऑन द अनदर ईमेल जहाँ पे हम इसको टेस्ट करके देखते हैं। ये हमारा ये कोर्स का आ गया, हमने इसको फ्री रखा है आपको दिखाने के लिए। अब हम यहाँ पे जाएंगे, इसको बाय नाउ पर फ्री पे करेंगे। ये कोर्स के अंदर, तो हम इस कोर्स को परचेज कर रहे हैं, राइट। कंटिन्यू विद गूगल करेंगे। मैं आपको क्विकली बस दिखाना चाहता हूँ कि कैसा असाइनमेंट वाला चीज़ यूज़र को दिखेगा, आपके स्टूडेंट को दिखेगा। हमने इस पर कंटिन्यू पे क्लिक किया। आपको जो चीज़ें पता है उसको आप स्किप कर सकते हो, आप फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो वीडियो को, ठीक है। कंटिन्यू कर देंगे हम यहाँ पे एंड हम आप कोर्स के अंदर इनरोल कर चुके हैं, ओके। तो आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कि कोर्स का बैकएंड कैसे दिखता है, स्टूडेंट के साइड से कैसे दिखता है, वो भी आप देख लोगे अभी। तो ये इस तरीके से हमें यहाँ पे हमारा डैशबोर्ड दिखेगा कोर्स का। हम इसको बैक करेंगे तो अपने डैशबोर्ड पे आ जाएंगे, जहाँ पे ये दिख रहा है हमें कोर्स, ठीक है। हम इस कोर्स पे क्लिक करेंगे या फिर जो भी हमारे पे आर्काइव कोर्स है, जो भी वेबिनार होने वाला है, अपकमिंग वेबिनार होने वाला है, वो दिख जाएगा। पास्ट वेबिनार्स जो हैं वो दिख जाएगा, बुक मार्क्स दिख जाएंगे। तो हम यहाँ पे कोर्स पे क्लिक करेंगे, एक्टिव कोर्स पे क्लिक करेंगे तो ये कोर्स में मैं इनरोल हूँ। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे आप देखिएगा, मुझे ये असाइनमेंट इंस्ट्रक्टर है, प्लीज़ अपलोड योर ड्राइंग हियर, राइट। तो यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करके मैं कुछ भी अपना जो भी मैंने बना करके रखा है मैं उसको अपलोड कर सकता हूँ। ये अपलोड कर दूंगा, सबमिट असाइनमेंट पे क्लिक करूँगा, देखिए यहाँ पे आ गया, आपने सक्सेसफुली सबमिट कर दिया असाइनमेंट, राइट। अब मैं आता हूँ अपने यूज़र साइट पे, ठीक है, जिसको हम लोग अभी बना रहे थे। तो ये हम कोर्स पे थे, राइट। अब हम लोग यहाँ पे कोर्स हमने डिज़ाइन कर लिया है। अब इसको हम लोग करते हैं सेव कर देंगे इस पूरे कोर्स को, ठीक है। ये सेव हो गया एंड
ओके 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 ओके, इसको हम हटाते हैं पहले यहाँ से, एंड वी मेक दिस कोर्स सेव एंड वी पब्लिश दिस कोर्स। हम पब्लिश कर देंगे इस कोर्स को, तो हमारा ये कोर्स सक्सेसफुली पब्लिश हो चुका है। योर कोर्स इज पब्लिश्ड। अब यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे, तो हम ये हमें लिंक मिल गया जो अपने स्टूडेंट को शेयर कर सकते हैं। अब इस पर कोई भी क्लिक करेगा, इस लिंक पे कोई भी जाएगा, तो यहाँ से इस कोर्स को वो परचेज कर सकते हैं। देखिए जो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे हमें ऑटोमेटिकली जनरेट होता है वो आ गया है, सिलेबस जो जनरेट हुआ है ऑटोमेटिकली वो आ गया है। ये सारी चीज़ें को डिज़ाइन करना भी मैं आपको अभी सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो ये हमारा कोर्स यहाँ से जनरेट हो गया है। अभी आप देखिए प्राइसिंग प्लान अगर आपको एडिट करना है कि आपने फ्री रखा हुआ है, ये सॉरी यहाँ पे थे हम, अगर आपको प्राइसिंग प्लान अपना एडिट करना है तो आप उस चीज़ को भी कर सकते हो। हम यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डिटेल्स वाले पेज पे जाएंगे, और अगर आपको प्राइसिंग पे आप क्लिक करोगे तो आप इस प्लान को एडिट कर सकते हो सकता है कि अगर आपको रखना है सब्सक्रिप्शन बेस पे कि 6 मंथ में कोई पे करे या फिर 2 साल के लिए एक्सेस देना हो, तो उस तरीके से आप सेट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे आऊँगा, ये हमारा प्लान है, इसको हमने सेव कर लिया है। लिमिट कोर्स एक्सेस ड्यूरेशन का आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आप यहाँ पे लिमिट कोर्स एक्सेस ड्यूरेशन पे आप क्लिक करोगे तो आप अंटिल फिक्स डेट और अंटिल स्पेसिफिक नंबर ऑफ डेज, तो आप इसको 30 डेज़ यहाँ पे कर सकते हो, 365 डेज़ कर सकते हो, आप इसको अपने हिसाब से 90 डेज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से आप सेट कर सकते हैं उस चीज़ को। अभी इसको हम क्रॉस कर देंगे तो आप वो आराम से आप सेट कर पाओगे इसमें, राइट। एंड इसी के अंदर आप मल्टीपल प्लान ऐड कर सकते हो। जैसे ये वन टाइम प्लान है, हम एक और प्लान ऐड कर देंगे, फ्री प्लान ऐड कर देंगे, वन टाइम प्लान ऐड कर देंगे, स्प्लिट पेमेंट प्लान ऐड कर देंगे, वन टाइम प्लान पे क्लिक करेंगे, तो उसमें हम डिफरेंट प्लान एक ही कोर्स का सेट कर सकते हैं। तो वो चीज़ें हमारे पास है, ठीक है। अब हम बैक टू कोर्सेज पे क्लिक करेंगे, ये हमारा कोर्स बन के रेडी हो गया। इस तरीके से आप अपने कोर्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। कुछ भी कन्फ्यूजन रहेगा आगे आप पूछ लीजिएगा, मतलब आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, हम लोग आंसर कर देंगे उस चीज़ का। ये हमारा 2 कोर्स यहाँ पे बना हुआ है। अब मानिए कि आपके 3-4 कोर्सेस हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ तो आप कंप्लीट 12th क्लास का अपना प्रोग्राम बेच रहे, जिसके अंदर आपका साइंस का कोर्स है, मैथ्स के कोर्सेस हैं, सारे कोर्सेस हैं। अब वो चाहते हो कि ये सारे कोर्सेज लोग अलग अलग भी ले लें और वो सारे कोर्सेज को लोग एक पैकेज के अंदर भी ले लें, तो आप पैकेज भी क्रिएट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अभी आपको पैकेज का ऑप्शन दिख रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्रिएट पैकेज के ऊपर क्लिक करेंगे। पैकेज का हम नाम देंगे पैकेज 1, ओके। आप अपने हिसाब से नाम दोगे, आप जस्ट टेस्टिंग है, मतलब मैं दिखाने के लिए आपको कर रहा हूँ, ठीक है। सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें ये पैकेज बिल्डर पे रिडायरेक्ट कर रहा है कुछ सेकंड्स में। अब ये हमें पैकेज बिल्डर पे रिडायरेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे हमारे जो भी प्रोग्राम्स है उसको हम सर्च करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे 2 प्रोग्राम बनाया, मास्टर कोचिंग बिजनेस, रजिस्टर ड्राइंग कॉम्पिटिशन, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, मास्टर ये हमने सेलेक्ट कर लिया। असाइन टू एग्जिस्टिंग, अगर आपके एग्जिस्टिंग लर्नर तो उनको असाइन करना तो कर सकते हो, नहीं तो उसको आप रहने दोगे, कंफर्म करेंगे। और एक हमारा प्रोग्राम है, ठीक है। तो ये दोनों हमने सेलेक्ट कर लिया, कंफर्म कर दिया। एंड नाउ ये दोनों प्रोग्राम इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। इन्फॉर्मेशन के ऊपर जाएंगे। अब यहाँ पे प्राइसिंग पे क्लिक करके आप ऐड प्लान करोगे कि इसका कितना चार्ज आप रखना चाहते हो। तो वन टाइम प्लान अगर हम करते हैं, नेक्स्ट करेंगे, तो इसका हो सकता है 2 कोर्सेस हैं, तो दोनों कोर्स 1000 रुपये के थे, तो हम इसको 500 का बना, मतलब पैकेज में इसका 2000 का 1500 में दे दें, ठीक है। तो उस तरीके से आप इस प्लान को, मतलब अपने तरीके से आप इसको सेट कर सकते हो। अपने तरीके से आप पैकेज प्लान का नाम देंगे हम, तो यहाँ पे हम कुछ भी देते हैं, वन टाइम प्लान ऐड कर देंगे, तो ये हमारा यहाँ पे ऐड हो गया। नीचे हम क्लिक करेंगे सेव पे, ये हमारा सेव हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप पैकेजेस भी इसमें क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे वेबिनार का ऑप्शन है, चलिए वेबिनार को भी देखते हैं। तो अगर आपको वेबिनार लेना है तो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू क्लिक ऑन द क्रिएट बटन। आप वेबिनार का यहाँ पे टाइटल डालोगे। जैसे हम लेने वाले हैं मास्टर कोचिंग बिजनेस, ये हमने यहाँ पे टाइटल डाल दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, अभी टाइम हो रहा है 20:43, ठीक है। ये अभी टाइम हो रहा है हमारा 8:43। तो हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे पहले आज का डेट सेलेक्ट करेंगे। टुडे इज़ 25 मई, तो हम 25 मई को सिलेक्ट कर लिए हैं। 8:43 टाइम हो रहा है, तो इसको हम लोग यहाँ पे 8:45 कर देते हैं, या फिर 8:45 कर देते हैं, ओके। एंड PM, ये हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया और इसको हम लोग यहाँ से सेलेक्ट कर लिए हैं। ड्यूरेशन कितना रहेगा वो आप डाल सकते हो सकता है हम 60 मिनट का रखें, तो 60 मिनट डाल दिया। वेबिनार का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डाल देंगे, तो हम यही सिंपल कॉपी पेस्ट करते हैं, Ctrl+V। नोटिफाई लर्नर भी है ईमेल, तो जो भी ऑलरेडी लर्नर्स हैं उनको ईमेल चला जाएगा। इसको, इस वेबिनार को अगर आप पेड रखना चाहते हो तो आप पेड पे क्लिक करोगे और प्राइस यहाँ पे आप डालोगे। मैं इसको भी फ्री रखता हूँ, ठीक है। एडवांस सेटिंग पे क्लिक करोगे तो आप वेबिनार होस्ट का इमेज डाल सकते हो, लर्निंग आउटकम्स डाल सकते हो, टेस्टिमोनियल डाल सकते हो, जो आपके वेबिनार के पेज पे दिखेगा। अब इसको हम यहाँ पे कर रहे हैं पब्लिश, ओके सॉरी 5 मिनट से लेस होना चाहिए, तो 46 स्टार्ट
टाइम शुड बी मोर देन 5 मिनट फ्रॉम नाउ। ओके, तो हम इसको 5 मिनट 50 कर देते हैं, पब्लिश करते हैं। इसको हम यहाँ पे कर दिए हैं पब्लिश। अब जब तक ये हमारा टाइम, अब यहाँ पे देखिएगा मेरे पास ऑप्शन है वेबिनार स्टार्ट करने का। मैं भी यहाँ पे वेबिनार स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है, तो आपको बैकएंड में दिख जाए कैसे वेबिनार आपका वेबिनार दिखेगा। तो अभी हम लोग वेबिनार के ऑप्शन पे थे, अब हम यहाँ पे वेबिनार पे स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। अब देखिए ये हमारा वेबिनार वाला सेक्शन लॉन्च हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जाना है। आप अपना कैमरा सेलेक्ट कर सकते हैं, इसको यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से कर पाओगे। माइक्रोफोन अपना सेलेक्ट कर लेंगे, स्पीकर सेलेक्ट कर लेंगे, कैमरा सेलेक्ट कर लेंगे, सब कुछ हो जाएगा। आप यहाँ पे अपना नाम डालोगे एंड यू क्लिक ऑन द ज्वाइन बटन। अब आप वेबिनार के अंदर हो। अब ये डैशबोर्ड है जहाँ पे यूज़र को आपका जैसा डैशबोर्ड दिखेगा। अभी आपको यहाँ पे बटन दिख रहा होगा रिकॉर्ड का, जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो ये जो वेबिनार है वो रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे आप माइक इनेबल कर सकते हो, डिसेबल कर सकते हो, सारी चीज़ें कर सकते हो। ये इससे आप अपने यूज़र को मैसेज कर सकते हो। एंड यू हैव द ऑप्शन टू चैट, तो ये चैट का ऑप्शन इनेबल है। अब यहाँ पे देखिएगा पोल्स है, पोल्स पे क्लिक करोगे तो आप एक पोल क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, ABCD इंक्लूडेड इन अ लीडर बोर्ड। तो ये आप पोल कैसे बना सकते हैं कि अगर कोई सही आंसर करता है तो सबसे जल्दी जो आंसर करेगा उसका नाम फीचर दिख जाएगा आपको कि सबसे ऊपर कौन है। लेट मतलब कम टाइम में आंसर कर रहा है तो उसका दिख जाएगा, किसने गलत आंसर किया वो सब कुछ आपको दिख जाएगा। तो ये ABCD सेलेक्ट करने वाला, ये है ट्रू फॉल्स। तो इस तरीके से आप चीज़ें यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे टाइम इन सेकंड डाल सकते हो। तो ये एक तरीके से गेमिफिकेशन वाली चीज़ हो गई कि आप एक लीडर बोर्ड क्रिएट कर सकते हो उसमें, राइट। ये फुल स्क्रीन हो गया। अभी यहाँ पे आपके पास शेयर स्क्रीन का ऑप्शन है, तो अपना स्क्रीन आप यहाँ से शेयर कर लोगे, विंडो शेयर कर लोगे, इंटायर स्क्रीन सेलेक्ट कर लोगे। तो ये सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाती है। प्लगइन्स पे जाओगे तो आपके पास मल्टीपल प्लगइन्स है। अगर आप कुछ डॉक्यूमेंट है आपके पास तो डॉक्स डायरेक्टली यहाँ से शेयर कर सकते हो, और व्हाइट बोर्ड भी ओपन कर सकते हो। व्हाइट बोर्ड ओपन करोगे तो यहाँ पे अगर आप पेन से पढ़ा रहे हैं तो आप इस तरीके से आप लिख करके भी सामने वाले को चीज़ें पढ़ा सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा वेबिनार, ओके। सो आप ये चीज़ें कर सकते हो ये ग्राफिक के डैशबोर्ड से। अब हमने यहाँ पे इसको रिकॉर्ड करना स्टार्ट करते हैं, इस पर हम रिकॉर्ड करना स्टार्ट करेंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा रिकॉर्डिंग। तो ये जो वेबिनार है वो रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा, सारी चीज़ें रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। आई एम ऑलरेडी ऑन OBS, तो शायद इस तरीके, ओके, स्टार्ट होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो ये हमारा वेबिनार रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे स्टॉप करूँगा एंड यू कैन लीव फ्रॉम हियर, ठीक है। जो भी आपके पार्टिसिपेंट्स है वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। अब मैं मीटिंग को यहाँ पे मतलब सॉरी इस वेबिनार को यहाँ से एंड करता हूँ। मैंने एंड किया, एंड मीटिंग फॉर ऑल। ये यहाँ से वेबिनार हमारा एंड हो चुका है। अब हम वेबिनार के ऊपर आएंगे तो ये अब यहाँ पे मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखोगे दिस मीटिंग इज एंडेड, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो पास्ट वेबिनार है, तो हमने मास्टर कोचिंग बिजनेस ये पास्ट वेबिनार लिया था, ये आ गया यहाँ पे, और इसकी रिकॉर्डिंग कुछ देर में अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं डिजिटल प्रोडक्ट्स पे। अब डिजिटल प्रोडक्ट्स क्या है कि अगर आपको PDF सेल करना है स्टूडेंट्स को, बुक कुछ सेल करना है, तो उस तरीके से कुछ लिंक आपको प्रोवाइड करना है जिसके लिए पैसे लेना है, कुछ वीडियो, कुछ इमेज, कुछ एक पर्टिकुलर चीज़ आपको सेल करनी है, डिजिटल चीज़ है, कुछ उसको सेल करनी है, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो। लेट सपोज मैं यहाँ पे कुछ, आप फिजिकल गुड भी कर सकते हैं। लेट सपोज मैं यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट सेल करना चाहता हूँ, कुछ ई बुक सेल करना चाहता हूँ, तो मैं डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूँगा, उसका टाइटल डालूंगा। लेट सपोज मैं यहाँ पे डालता हूँ मस्ट वेबिनार, ठीक है, ये मैंने डाल दिया एक तरीके से। अब यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स अपना अपलोड करोगे तो मेरे पास यहाँ पे लोकल डी में एक इंपॉर्टेंट PDF है वेबिनार का, तो मैंने इसको यहाँ पे अपलोड कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, आप इसका डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, तो हम लोग इसका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं। यूज़ AI पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमने एक डिस्क्रिप्शन हमारा ये ऑटोमेटिकली जनरेट कर दिया है। नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे प्राइस सेट कर सकते हैं, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ द ऑडियंस, सेम वही चीज़। तो मैं इसको 1000 लिखता हूँ और डिस्काउंटेड में इसको मैं देता हूँ 500 रुपये में, हो गया। इसको मैं पब्लिश करूँगा, ऑटोमेटिकली आपके पास एक लिंक आ जाएगा अपने डिजिटल प्रोडक्ट का जिसको आप बेच सकते हो। ये मैंने Ctrl+V किया, ये मेरा डिजिटल प्रोडक्ट है, इसको लोग परचेज कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से आप यहाँ पे डिजिटल प्रोडक्ट अपना बना सकते हैं, राइट। ये हो गया हमारा। अब हम सारे टैब्स को ऑफ करते हैं ताकि मैं आपको क्विकली सिखा पाऊँ। ये हमारा डिजिटल प्रोडक्ट का ऑप्शन आ गया। ऐसे ही हमारे पास है टेलीग्राम कम्युनिटी का ऑप्शन, जिसमें अपना आप टेलीग्राम कम्युनिटी बना सकते हैं और अपने टेलीग्राम को पहले आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, तो आप वो कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप ये ईजिली स्टेप 1 स्टेप 2 फॉलो करेंगे, ये चीज़ें हो जाएगी। नाउ वी आर ऑन दी मैनेज फेस, जहाँ पे आपको जितनी भी डिस्कशन हो रही है आपकी वो चीज़ें दिखेगी। मैं डिस्कशन पे क्लिक करता हूँ, सारे डिस्कशन आपको दिखेंगे। क्वेश्चन बैंक्स जो भी हैं आपके सब कुछ यहाँ पे दिख जाएंगे। क्विज रिव्यूज़ जो भी हैं वो आपको यहाँ दिख जाएंगे। असाइनमेंट जो आपने दिया था, ठीक है, जैसे यहाँ पे एक ड्राइंग हमारा अपलोड किया है स्टूडेंट ने,
तो यहाँ पे अवेलेबल फॉर रिव्यू, तो एक हमारे पास अवेलेबल है जो हमने असाइनमेंट अपलोड किया था, आपको याद हो तो। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम इसको अप्रूव कर सकते हैं, तो ये अप्रूव हो जाएगा, राइट। हम इसको मतलब जैसे अप्रूव पे हमने क्लिक किया तो ये हमारा अप्रूव हो गया, और इसको हम फीडबैक दे सकते हैं या फिर कुछ फाइल अपलोड करके हम सेंड कर सकते हैं। तो ये हो गई। लाइव टेस्ट पे जाएंगे तो जो भी लाइव टेस्ट हमारा मतलब लाइव टेस्ट है वो दिख जाएगा, लाइव क्लासेस जो हो रही है वो दिख जाएगा। रेटिंग एंड रिव्यूज़, जो भी आपके प्रोग्राम या चीज़ों पे रिव्यू देंगे वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखने वाली है। हमने इसको कर दिया बंद। अब मैं आते हैं मेंबरशिप में। मेंबरशिप में क्या है, आप एक प्राइस सेट करके मल्टीपल चीज़ें अपने मेंबर को प्रोवाइड कर सकते हो। सेट प्राइस पे क्लिक करेंगे, ईयरली सब्सक्रिप्शन, क्वार्टरली सब्सक्रिप्शन, मंथली सब्सक्रिप्शन। जैसे हम यहाँ पे ईयरली सब्सक्रिप्शन रखते हैं 1000, ठीक है। मंथली सब्सक्रिप्शन रखते हैं, क्वार्टरली सब्सक्रिप्शन रखते हैं हम इसका 600, राइट। एंड मंथली इसका रखते हैं 200। ये हो गया। लॉन्च मेंबरशिप पे क्लिक करेंगे। अब हमारा यहाँ से एक मेंबरशिप लॉन्च हो जाएगा। ये मेंबरशिप का पेज होगा हमारा, और ये हम डैशबोर्ड पे कंटिन्यू कर लेंगे। तो ये हमारा पूरा मेंबरशिप लॉन्च हो चुका है, जिसमें अपने कोर्सेस ऐड कर सकते हैं, ब्लॉग्स ऐड कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं अपने मेंबर्स से। तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर पाओगे। नाउ वी आर ऑन द रिपोर्ट्स। तो यहाँ पे आपको सारी रिव्यू दिखेगी, कितनी रेवेन्यू आई है आपकी लास्ट 30 डेज़ में, 90 डेज़ में, 1 ईयर में, वो सब कुछ यहाँ पे आपको दिखने वाला है। रेवेन्यू दिखेगा, ट्रांजेक्शन्स दिखेगा, न्यू साइनअप्स, न्यू इनरोलमेंट, वो सब कुछ कितने टाइम स्पेंड कर रहा है वो दिखेगा। सेल्स कितनी है वो आप यहाँ से देख सकते हो। बैंडविड्थ एंड यूजर्स कितने हो रहे हैं वो देख सकते हो आप यहाँ पे। स्कूल एक्टिविटी जो भी है वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप डिटेल में देख सकते हो। ट्रांजेक्शन पे आप क्लिक करेंगे तो जितनी भी ट्रांजेक्शन होएगी उसका नाम, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपके सामने प्रेजेंट हो जाएगा। सेटलमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो जो भी अमाउंट आपके अकाउंट में सेटल हो चुका है वो चीज़ें यहाँ पे आपको दिखेगी। वेबिनार पे क्लिक करेंगे तो अपकमिंग वेबिनार जो होने वाली है वो यहाँ पे आपको दिखेगा, और पास्ट वेबिनार जो हो चुकी है जैसे हमने यहाँ पे किया था तो वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। ट्रैफिक पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो भी ट्रैफिक आ रहा है तो आपको डिटेल सोर्स में ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। नाउ वी आर अ यूज़र, तो लर्नर्स पे हम, तो ये सारे लर्नर्स यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। आप लर्नर्स ऐड कर सकते हो बट उनको कोर्स असाइन नहीं कर सकते। आप एक लर्नर ऐड कर सकते हो। एडमिन अगर आपको ऐड करना है कि किसी को एक्सेस देना है प्लेटफॉर्म का, जो इस आपका सेटिंग वेटिंग करे आपके टीम मेंबर्स में, तो आप इजीली कर पाओगे। ऐड पे क्लिक करोगे, आप उनका नाम, ईमेल, मोबाइल, पासवर्ड, उसको सुपर एडमिन का एक्सेस देना है या फिर सब एडमिन का एक्सेस देना है। सब एडमिन में आप लिमिट कर सकते हो कि खाली यही चीज़ वो चेक कर सकता है। वो करके आप एडमिन को एक्सेस दे पाओगे। ऐड यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करोगे एंड यू कैन क्लिक ऑन ऐड, तो वो ऐड हो जाएगा। अब इंस्ट्रक्टर है, मान लीजिए कि आपके पास मल्टीपल कोर्सेस हैं और आप चाहते हो कि मैं अपने पूरे ग्राफिक के डैशबोर्ड का पूरा एक्सेस ना दूं, मैं एक इंस्ट्रक्टर को एक पर्टिकुलर कोर्स का एक्सेस दे दूं जिससे इंस्ट्रक्टर उस पर्टिकुलर कोर्स को खाली पढ़ाए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐड पे क्लिक करोगे आप इंस्ट्रक्टर का नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर, पासवर्ड डालोगे और एक कोर्स यहाँ से असाइन कर दोगे और उसको परमिशंस दे दोगे क्या क्या आपको देना है। एंड देन ऐड पे क्लिक करोगे, उसको ऑटोमेटिकली उस चीज़ का एक्सेस मिल जाएगा, उस कोर्स का एक्सेस मिल जाएगा जिस पे वो चीज़ मतलब सिर्फ उस कोर्स को एक्सेस करके उसमें पढ़ा सकता है, लाइव क्लासेस ले सकता है और सारी चीज़ें कर सकता है जो भी आपने एक्सेस दिया है उसके अकॉर्डिंग। नाउ वी हैव एफिलिएट ऑप्शंस, तो हम एफिलिएट को ऐड कर सकते हैं, उनको भी कोर्स असाइन कर सकते हैं कि भाई आप इस कोर्स को बेचोगे तो इसमें आपको इतना % कमीशन देंगे। उसका कमीशन रेट सेलेक्ट कर सकते हो, पासवर्ड सेलेक्ट कर सकते हो, मोबाइल नंबर डालना है आपको, एफिलिएट का ईमेल डालना है, नाम डालना है और कौन से कोर्स पे आप उसको एक्सेस देना चाहते हो, वो या फिर सारे कोर्सेज पे, तो वो आप कर सकते हो। लिंक एफिलिएट फॉर लिमिटेड डेज, तो वो लिमिटेड डेज के लिए आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे कर पाओगे। जो भी आपकी इंक्वायरीज आएगी वो आपको यहाँ पे दिखेंगे। नाउ वी एन एसेट लाइब्रेरी, तो जो भी आपके पास चीज़ें हैं जो आपने वीडियो अपलोड किया है सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेगी। जैसे मैंने ये रिकॉर्डिंग मास्टर कोचिंग ये वीडियो डाला था तो मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग हमारा जो भी हमने लिया था लाइव वो दिख गया हमें, ठीक है। अब हम अभी आते हैं, हम ये हमारा हो गया है, वेबसाइट पे आते हैं। अब हम लोग डिज़ाइन करना सीखते हैं वेबसाइट, तो इसको हम लोग थोड़ा क्विकली सीखेंगे। उसके पहले हम लोग देख लेते हैं इंटीग्रेशन का पार्ट, जो डोमेन इंटीग्रेशन है, ठीक है। ये हमारा मोबाइल ऐप को भी हम लोग टच करेंगे, वेबसाइट मोबाइल ऐप टच करेंगे। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे मार्केटिंग में हमारा ईमेल कैंपेन जो भी चल रहा है वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। मैसेंजर आप यहाँ सेट कर सकते हो, ब्लॉक्स यहाँ से कर पाएंगे आप, वॉलेट यहाँ से कर पाएंगे, वॉलेट अगर आप कॉइन्स वगैरह कुछ देना चाहते हैं तो, प्रोमो कोड या लाइक ऑफर देना चाहते हैं तो कर सकते हैं। प्लस पे क्लिक कीजिएगा, प्रोमो कोड का नाम दीजिएगा, प्रोडक्ट का नाम दीजिएगा, डिस्काउंटेड % दीजिएगा, मैक्सिमम डिस्काउंट का वैल्यू डालिएगा और वैलिड कब तक है वो डाल करके आप इसको यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। रेफरल्स एंड एफिलिएट मार्केटिंग दैट इज द सेम थिंग, आप इसको यहाँ से उसका जो टर्म कंडीशन है वो सारी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं। अलाउ कमीशन ऑन ऑल कोर्सेज, कमीशन कितना आप डिफॉल्ट सेट करना चाहते हैं वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब हम आते हैं इंटीग्रेशन के पार्ट पे। थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन पे जाइएगा तो ये आपका गूगल, कम्युनिटी प्लेटफॉर्म, फेसबुक, ये आपका यहाँ पे फेसबुक का पिक्सल वगैरह आपको ऐड करना है वो जगह ऐड चलाने के लिए। वीमियो, स्प्राउट वीडियो, जेपीआर और पब्लिक कनेक्ट अगर आपको ऑटोमेशन वगैरह करना है तो उसके लिए है, ठीक है।
एंड नाउ वी आर ऑन एपीआई, तो एपीआई यहाँ पे आपको दिख जा रहा है, वेब बुक्स यहाँ पे दिख जा रहे हैं, एंड लेट्स गो ऑन दी सेटिंग वाला पार्ट। अब सेटिंग पे आइएगा तो डोमेन मैनेजमेंट आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। अब डोमेन अगर आपको इंटीग्रेट करना है तो सिंपल सा चीज़ है, ठीक है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपने डोमेन कहाँ से लिया है। हो सकता है आपने होस्टिंगर से लिया हो, गोडैडी से लिया हो, तो आपको अपना डोमेन का वो ओपन कर ले। जैसे मैंने डोमेन लिया हुआ है यहाँ पे होस्टिंगर से, तो मैं यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करूँगा, मैं अपने होस्टिंगर अकाउंट पे लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा है डोमेन ashishkant.com, जिसको मैं अभी यहाँ पे मैनेज करूँगा। मैनेज पे जाएंगे और आपको यहाँ पे डीएनएस पे चल जाना, जहाँ से भी आपने डोमेन लिया, गोडैडी से लिया तो वहाँ पे आप डीएनएस पे जाओगे, आपको डीएनएस में सारी चीज़ें करनी है। सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ पे सीनेम सेलेक्ट करना है और आपको यहाँ पे डोमेन अपना डालना है। तो मेरा क्या है, ashishkant.com, मैंने ये डाल दिया। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पे एक हमें इन दिस स्टेप यू हैव टू क्रिएट सीनेम रिकॉर्ड्स इन योर करंट डीएनएस डैशबोर्ड, रेफर टू गाइड। यहाँ पे हमें एक गाइड मिला है, तो इस गाइड पे देखिएगा सिंपली आपको क्या करना है, ये दो वैल्यू मिलेगी, एक लर्न आपको ये सीनेम में ऐड करना है और ये वैल्यू आपको ग्राफी ये आपको वैल्यू पे ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, डोमेन मैनेजमेंट जो हमारा खुला हुआ है, सबसे पहले हम ये सॉरी हमें www ऐड करना है। अगर आप सब डोमेन इंटीग्रेट करें तो आप ये करोगे। हम यहाँ पे जाएंगे, हमारा ये डीएनएस खुला हुआ है, हम ऐड यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड पे यहाँ पे हम सीनेम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। नेम पे हम डालेंगे www और टारगेट पे हम डाल देंगे graphy.ssl.com। वी हैव टू पेस्ट दैट एंड वी हैव टू ऐड द रिकॉर्ड। तो ये हमारा यहाँ पे डीएनएस रिकॉर्ड सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। हम इसको यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, ये कुछ देर में हमारा डोमेन जो है ग्राफी पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। दैट इज दैट मच सिंपल। आपको सिंपली, अगर आपने गोडैडी से डोमेन लिया है, गोडैडी के डोमेन मैनेजमेंट पे जाना है, डीएनएस का ऑप्शन फाइंड करना है, उस पर क्लिक करके आप सारी चीज़ें कर सकते हो। अगर आपको सारी चीज़ें प्रॉब्लम आ रही है, आपको ये पूरा सेटअप हमसे करवाना है, वेबसाइट डिजाइनिंग एंड ऑल दोस थिंग्स, तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। आपको नंबर बार बार फ्लैश हो रहा होगा, उस पर कॉन्टैक्ट कीजिए और हम आपके लिए पूरा सेटअप करके आपको देंगे। नाउ वी आर ऑन द पेमेंट्स में सिंपली आपके पास दो ऑप्शन है, ग्राफी, रेजर पे कनेक्ट करना है तो आप रेजर पे कनेक्ट पे क्लिक कीजिएगा। जो भी आपका रेजर पे का अकाउंट है उस पर ये आपको रिडायरेक्ट करेगा, लॉगिन करने बोलेगा, आप लॉगिन कीजिएगा, ये ऑटोमेटिकली वहाँ से ऑथराइज करके कनेक्ट कर जाएगा, ठीक है। अगर आपको ग्राफी पे चूज करना है तो ग्राफी पे आइएगा। आपको क्या करना है, अपना पैन नंबर, फ़ोन नंबर, अकाउंट नंबर और IFSC कोड यहाँ पे फिल करना है एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन द, यहाँ पे सेव बटन होगा, उस पर आपका पेमेंट गेटवे ग्राफी के साथ जो होगा वो इंटीग्रेट हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। टैक्स इनवॉइसिंग में आपको सारी टैक्स इनवॉइस डिटेल्स अगर डालनी तो वो आप कर सकते हो। अब हम लोग आते हैं वेबसाइट जो हमने छोड़ी थी, वेबसाइट पेजेस पे आएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपके पास मल्टीपल थीम्स है जिसमें आप एडिट कर सकते हो, ओके। लेट्स सपोज हम इस थीम को यहाँ पे करंटली जो है, तो हम होम पेज पे यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे। सो नाउ वी ऑन दिस वेबसाइट, हम अपने वेबसाइट के सेक्शंस में हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे आते हैं एंड हम इसको एडिट करना स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको ये टेक्स्ट एडिट करना है तो आप यहाँ पे लर्न विथ आशीष हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे डाल सकते हो। यहाँ पे आप ज्वाइन एक्सक्लूसिव मेंबर्स, तो ये सारी चीज़ें आप डाल सकते हो। व्हाट डू वी ऑफर, कोर्सेज जो हमारे वो दिख जाएंगे। तो एक बार मैं आपको ये पूरा हटा देता हूँ, ठीक है। मैं आपके सामने स्क्रैच से एक डिज़ाइन बनाता हूँ तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। ये हमने पूरी चीज़ें यहाँ से हमने कर दी है रिमूव। सबसे पहले क्या होता है, हेडर। तो हम ऐड सेक्शन पे क्लिक करेंगे, हेडर पे जाएंगे तो हमारे पास कुछ टेम्पलेट्स यहाँ पे दिख जाएंगे प्री बिल्ड, ठीक है। आपको इसमें से एक टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेना है जो भी सूट करेगा आपके ब्रांड को, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से ठीक है क्या बोल रहा हूँ, यहाँ से इसको सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे हम एक इमेज डाल देंगे अपना। तो हम इमेज देखिए, यहाँ पे जब भी आप इस इमेज पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको अपलोड का ऑप्शन दिख जाएगा। चेंज इमेज पे क्लिक करके आप यहाँ पे सिंपली डाउनलोड पे जा करके जो भी आपको अपना इमेज डालना है वो इमेज यहाँ से आप ओपन करोगे, ओके, सिलेक्ट ओपन करोगे तो ये इमेज यहाँ पे आपका आ जाएगा, ओके। टेक्स्ट यहाँ से एडिट कर सकते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं और आपको जो भी बटन रिडायरेक्ट करना है यहाँ पे उस पर अपना यहाँ पे लिंक आप अटैच कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप पूरा सेक्शन अटैच करो। जैसे होम पे हमारा हेडर बन गया। अब हमें यहाँ पे कोर्सेज के डालने हैं लिस्ट, ठीक है। तो हम कोर्स लिस्ट पे क्लिक करेंगे। अब कोर्स लिस्ट में मल्टीपल टाइप ऑफ डिज़ाइन के ऑप्शन है कि कैसा डिज़ाइन आप रखना चाहते हो। तो मुझे ऐसा डिज़ाइन रखना है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इस तरीके से मेरा यहाँ पे कोर्स का डिज़ाइन आ जाएगा, राइट। अब मुझे कोर्स के बाद यहाँ पे डालना है भैया कि जो भी हमारे सर्विसेज हैं। तो प्रोडक्ट और सर्विसेज पे क्लिक करेंगे तो हमारे जो भी सर्विसेज है उसको हम यहाँ पे लिस्ट कर सकते हैं और इसको आप एडिट कर सकते हो। इस पर क्लिक करोगे, सिंपली आपको जो भी एडिट करना है यहाँ पे वो सारी चीज़ें आप एडिट कर पाओगे। नाउ हमें कॉन्टैक्ट अस का पेज डालना है तो वो चीज़ें हम यहाँ पे
मतलब कॉन्टैक्ट उसका पेज पे कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म वाला ऑप्शन हमारे पास आएगा। सॉरी, कॉन्टैक्ट इन्फो में ओके, फॉर्म का हमारे पास अलग से यहाँ पे फॉर्म दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा ये फॉर्म यहाँ पे आ जाएगा एंड यू कैन एडिट इज एल वेल। देखिए इसमें थोड़ा सा क्या है ना, डिज़ाइन ऑप्शंस बहुत कम होते हैं ग्राफिक के ऊपर, तो आपके पास अट्रैक्टिव डिज़ाइन ऑप्शन बनाने के ऑप्शंस नहीं, ज़्यादा अट्रैक्टिव डिज़ाइन आप नहीं बना सकते। तो अगर आपको अट्रैक्टिव डिज़ाइन बनाना है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सिंपली मैं आपको एक वेबसाइट दिखाता हूँ, जैसे वेबविदा है। इन्होंने क्या किया, होम पेज पे अपनी सारी चीज़ें रखी हुई है और कोर्स पे कोई क्लिक करेगा तो कोर्स के पेज बनाई हुई, तो ये पूरा ऑटोमेशन के साथ किया हुआ है। इसके ऊपर प्रॉपर एक डिटेल वीडियो मारा है, ठीक है। अभी आप सिंगलर लैब्स जाओगे, ये हमने डिज़ाइन किया हुआ है। तो होम पेज को आप लोग क्या कर सकते हो, वर्डप्रेस पे डिज़ाइन कर सकते हो और बैकएंड में आप ग्राफिक को इंटीग्रेट कर सकते हो बहुत ईजिली। ये वेबविदा ने भी यही चीज़ें की हुई है और ये हमने डिटेल में आपको वीडियो बनाया, तो आप चैनल पे चेक कीजिएगा, हाउ टू क्रिएट अट्रैक्टिव वेबसाइट ऑन ग्राफिक अनअकैडमी, तो आपको मिल जाएगा। जैसे वेबविदा की वेबसाइट है तो कहीं भी आपको ग्राफिक का वाटरमार्क नहीं दिख रहा और एक अच्छा डिज़ाइन किया हुआ है। लॉगिन पे कोई क्लिक करेगा तो ये यहाँ पे ग्राफिक के लॉगिन डैशबोर्ड पे आ रहा है, देखिए सब डोमेन चेंज हो रहा है। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें करवानी तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नीचे आपको नंबर स्प्लैश हो रहा होगा बार बार, तो उस पर कनेक्ट कीजिएगा, हम आपको सर्विसेज दे देंगे। सेव पे क्लिक करेंगे, ये सेव हो जाएगा, बैक करेंगे। इसी तरीके से आप पूरा अपने कोर्स को सॉरी पब्लिश हो चुका है, हम इसको बैक करेंगे, सेव, ओके, हम यहाँ पे बैक आ चुके हैं डैशबोर्ड पे। तो ये सारी फीचर्स इस तरीके से आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। नाउ वी हैव अ मोबाइल ऐप बिल्डर पे जाएंगे आप, मैं इसको भी क्विकली आपको दिखा देता हूँ। स्टार्ट बिल्डिंग पे आप क्लिक करेंगे, आपको ऐप का नाम, लॉन्चर आइकॉन, नोटिफिकेशन आइकॉन, ये सारी चीज़ें डालनी है। तो आप धीरे करके पूरा ऐप स्टेप बाय स्टेप में जनरेट कर पाओगे। आपको सजेस्ट दिख जाएंगे, उस सजेस्ट में इमेजेस अपलोड करनी रहेगी। तो ये कंप्लीट वीडियो था हमारा। मैं आपको डोमेन का एक बार दिखाता हूँ यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे डोमेन इंटीग्रेट किया था थर्ड सेटिंग से। तो आप यहाँ पे देखो कि डोमेन मैनेजमेंट में, तो आपका अभी प्राइमरी डोमेन ये है, ठीक है। जो भी ईमेल पे डोमेन जा रहा होगा, ये इस डोमेन का लिंक जा रहा होगा। जैसे आप इसको प्राइमरी ईमेल इसको बनाएंगे, आप इसको ये प्रोसेसिंग में कनेक्ट नहीं हुआ है, जैसे ये कनेक्ट हो जाएगा, जैसे आप इसको प्राइमरी डोमेन बनाएंगे तो सारी ईमेल्स में इसके थ्रू लिंक जाकर रिडायरेक्ट होगी। बट ध्यान रखिएगा, ये पहले हमारा डोमेन कनेक्ट हो जाने दीजिएगा, उसके बाद आप कीजिएगा। तो मैं एक बार चेक करता हूँ कि यार डोमेन रिडायरेक्ट हुआ, अभी रिडायरेक्ट नहीं हुआ है। जैसे ये रिडायरेक्ट हो जाएगा, जैसे ये कनेक्ट हो जाएगा, वैसे वो चीज़ सॉल्व हो जाएगी। ओके, तो ये कंप्लीट डिटेल वीडियो था ग्राफिक बाय अनअकैडमी का। कुछ भी डाउट है आपका तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको सर्विसेज हमसे चाहिए कि हम आपके लिए सब कुछ करके दें, सेटअप करके दें, तो आपको नीचे एक नंबर स्प्लैश हो रही होगी, उस नंबर पर आप कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।